नई बहू का जादुई हांडी चिकन। अरे खसमानू खानी है, एक कुड़ी ਤਾਂ बड़ी सोहनी है, किथों छुपा के बैठा था कुड़ी नू। ओ बुआ जी, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਂਖ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। बस कर मुंडे, ज्यादा जुबान ना चला अपनी बुआ नाल, ना तो बुआ जुबान के साथ साथ भतीजे का पिजामा भी खींच देगी। बुआ जी, जे तुम्हारी गल्ला खत्म हो गई हो तो मन्नू घर च भी बुला लो। अरे पुत्र, ते भी कोई गल है क्या? आजा, अब तो ये घर बार तेरा ही हो गया सी। ओ मैं कह रही थी सिमी नू पूछ लो, उसने अपने परादा कमरा सजवा दिया या नहीं। तभी सिमी की आवाज आती है। ओ मम्मी, ए गल भी पूछन की होगी, सिमी अपने काम तुम नाल कर लेती है। ओह अच्छा जी, फिर ठीक है नन जी, अब मुझे मेरे कमरे में जाने की इजाजत दो जी। ऐसा कहकर गिन्नी मंजीत के कमरे में चली जाती है। गिन्नी एक बहुत आलसी लड़की थी, उसे घर के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो वहीं उसकी शादी उसी के जैसे एक पंजाबी परिवार में होती है, जहां सभी लोग उसकी शादी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। कुछ ही देर बाद गिन्नी की सास उसके कमरे के बाहर उसका दरवाजा खटखटाती है। ओहो बहू की होया, हुन तू एडी छेती थक गई? अभी तो तेरी काफी सारी रस्में बाकी हैं। देख मैं तेरे वास्ते क्या लेकर आई हूँ। प्रीत के इतना कहने के बाद गिन्नी अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और प्रीत के हाथों में परांदा और सूट देखकर पूछती है, इके ले आई उठा के आप? ए परांडा है और ए तेरे लाई एक पटियाला सूट, जिसे पहन के तू बड़ी सोनी लगूगी आज। जा इसे पहन के छेती तैयार हो जा, थोड़ी देर में तुझे नीचे हांडी चिकन के लिए आना है। क्या बात, हांडी चिकन? वो तो बहुत स्वादिष्ट होता है। आप थोड़ा मेरा वेट करो, हुण मैं छेती छेती तैयार होके नीचे आऊं दिया। गिन्नी अपनी सास से ऐसा कहने के बाद परांदा और पटियाला सूट लेकर तैयार होने के लिए चली जाती है, जिसके बाद वो तैयार होकर बहुत खुशी के चलते अपने कमरे से नीचे आती है। वो खुश इसलिए थी क्योंकि उसे हांडी चिकन बहुत पसंद था। वो शादी से पहले भी हांडी चिकन बहुत खाया करती थी। आज तो सानू हांडी चिकन खाने को मिलेगा। वो बल्ले बल्ले शावा शावा और बल्ले बल्ले ओ शावा शावा। गिन्नी मन ही मन खुश तो हो रही थी, लेकिन तभी उसकी सास प्रीत उसके पास आकर कहती है, अरे इका होया पुत्र, यहाँ क्यों खड़ी है? जा रसोई च जा और हुण पूरे परिवार के लिए हांडी चिकन बनाकर ले आओ। ये सुनते ही गिन्नी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत देर सोच में पड़ जाती है। भैंस की आंख, ये तो उल्टा ही हो गया। सानू तो औंदा ही नहीं सी चिकन बनाना। हांडी चिकन तो साडी माँ ही सानू खिलाया पिलाया करती थी। हुण मैनू तो हांडी चिकन बनाना आउंदा ही नहीं सी। की बोलूं, हुण सब लोग मैनू ही देख रहे सी। की होया बहू, जा छेती जा, रसोई तेरा इंतजार कर रही है और यहाँ हमारे पेट में हाथी और चूहों ने गोते लगा लिए। अपनी सास की बात सुनकर गिन्नी रसोई में पहुंच जाती है, जहां उसे एक तरफ चिकन रखा हुआ नजर आता है। उसे देखते ही गिन्नी को घिन चढ़ने लगती है। एक ही है, आज तक मम्मी ने कदी मेरे कॉल कोई काम ना करवाया सी, लेकिन हुण देखो, जेडी मेरी माँ मैनू इस रसोई च इस नाल खड़ा वेख लेती हूँ, मेरा पीछा ही ना छोड़ती। छी छी छी, हाथ लगानू भी दिल नहीं कर रहा इस चिकन नू। काश वाहिगुरु जी कोई मैजिक हो जाता, कोई जादू मुझे भी मिल जाता। गिन्नी इस तरह चिकन को बनाने में बहुत कतराने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो बस वहां रखे चिकन को देखते ही रहती है। तभी उसकी रसोई की खिड़की में एक तोता आकर फंस जाता है, जिसका एक पंख खिड़की के अंदर पूरी तरह फंस चुका था। ओहो इकी किथे भाग रहे थे तोता जी तुसी? देख लो हुण तुआड़े पर इस पंखड़ी में फंस गए हैं। जब देख रही हो कि मैं फंस चुका हूँ तो मुझे यहाँ से निकाल क्यों नहीं रही हो? तोते को बात करते हुए देख गिन्नी शॉक्ड हो जाती है, जिसके बाद वो थोड़ी देर शांति से खड़े होकर तोते को देखती रहती है। अब क्या मुहूर्त निकलवाऊं मेरी मदद करने के लिए? ओ हाँ, माफ कर दो तुसी मैनू, मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ। गिन्नी ऐसा बोलने के बाद खिड़की के अंदर से उस बेचारे तोते को निकाल देती है। तोता गिन्नी से कहता है, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम कुछ मांग रही थी भगवान से, बताओ मुझे, बताओ, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई तोता हूँ। ये देखो, एक चिकन रखा है और ये मिट्टी का बर्तन जिसमें मैनू हांडी चिकन बनाना है, जो कि मुझे आता ही नहीं, लेकिन मैनू स्वादिष्ट बहुत लगता सी। जे हांडी चिकन मैनू खाना भी पसंद, लेकिन बनाऊ ना आंदा ही नहीं सी। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, की करूं हूं मैं? बस इतनी सी बात है, रुको मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तोता उस मिट्टी के बर्तन में जाकर चारों तरफ घूमता है। घूमने के बाद जब वो मिट्टी के बर्तन से बाहर निकलता है तो वो मिट्टी का बर्तन एकदम से रोशनी के साथ चमकता है
और बाद में नॉर्मल हो जाता है। ये हांडी मामूली नहीं बल्कि जादुई हांडी बन चुकी है। बस अब तुम इस हांडी में चिकन डालकर छोड़ देना, बाकी तो हांडी चिकन अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा। सबको हांडी चिकन बहुत पसंद आएगा, चाहो तो आजमा कर देख लो। ये बात है तो फिर ठीक है, मैं अभी हांडी के अंदर चिकन डालकर देखती हूँ कि इसके अंदर हांडी चिकन बनता है या नहीं। गिन्नी ऐसा कहने के बाद उस मिट्टी के बर्तन में चिकन डाल देती है। चिकन डालते ही उसके अंदर हांडी चिकन अपने आप तैयार हो जाता है। अरे वाह, जादुई तोता तुसी ते कमाल कर दिता। इस हांडी में तो सच में हांडी चिकन बनकर तैयार हो गया। क्या अब हुण मैं ये जादुई हांडी चिकन अपने ससुराल वालों को परोस सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बेशक परोस सकती हो। चलो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। मेरी मदद करने के लिए एक बार दोबारा से तुम्हारा शुक्रिया। जादुई तोता ऐसा कहकर वहां से फुर्र हो जाता है। इसके बाद गिन्नी थाली में हांडी चिकन परोसकर खाने की टेबल पर लगा देती है। हांडी चिकन की खुशबू से पूरा घर महक उठता है और सभी फौरन हांडी चिकन खाना शुरू कर देते हैं। हांडी चिकन सभी को बहुत पसंद आता है। ओहो बढ़िया जी बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट हांडी चिकन बनाया तुमने। जी करता है कि तुम्हारी उंगलियां ही चाट जाऊं उनसे। क्या बात है बहू, तेरे हाथ बीच केड़ा जादू छुपा के लाई है, जरा सानू भी दिखा। मैं तो पहली बार इतना स्वादिष्ट हांडी चिकन खाया सी। आहू जी गल हो गई सासू मां, तुसी कहो तो सही सानू नू, असी तक तुआडे लाई रोजाना हांडी चिकन बना देवेंगे। पंजाबी परिवार अपनी पंजाबन बहू के साथ बहुत खुश होता है, जिसके चलते सभी एक एक करके गिन्नी को ढेर सारा नेक देते हैं। गिन्नी पहली बार हांडी चिकन बनाकर बहुत खुश होती है। देखते ही देखते अब गिन्नी से रोजाना वो सभी लोग हांडी चिकन बनाने के लिए कहते रहते हैं। रोजाना हांडी चिकन खाकर गिन्नी के ससुराल वाले उससे बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से जब उसकी सास रसोई में काम कर रही होती है तो उसे जादुई हांडी नीचे गिरकर फूट जाती है। ये लो जी, ए हांडी तो फूट गई। अरे मनजीत किथे है, तुसी छेती इधर आ। की होया माते? ए फूटी हुई हांडी बाहर फेंका, बहू लई एक नई हांडी खरीद के ले आ। प्रीत की बात मानकर मंजीत फूटी हुई हांडी बाहर फेंक देती है और नई हांडी खरीदने के लिए निकल पड़ता है। यह सब गिन्नी देख लेती है और अपने आप से कहती है, ई की हो गया, आज तो जादुई हांडी भी फूट गई। अब मैं हांडी चिकन कैसे बनाऊंगी? गिन्नी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उस दिन उसे खुद ही हांडी चिकन बनाना था, जिसके चलते वो नई हांडी के अंदर यूट्यूब से देखकर हांडी चिकन बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते उसे हांडी चिकन बनाते हुए पूरा 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटे बाद वो डरते हुए अपना बनाया हुआ हांडी चिकन सभी को परोसती है। सब हांडी चिकन खाकर थोड़ी देर शांत हो जाते हैं, जिसके चलते गिन्नी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब तो जरूर सब मुझे बहुत सारी बातें सुनाना शुरू करेंगे। किसी को चिकन पसंद ही नहीं आया होगा। गिन्नी ऐसा सोच रही थी कि तभी सभी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। क्या बात है बहू, आज का हांडी चिकन तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना है। इतना सारा टैलेंट लाती कहां से हो? सच में हमारे तो भाग ही खुल गए जो तुम इस घर में आई हो। की होया माँ, सारे क्रेडिट तो तुसी ही ले जाती हो। अरे मैं बहू की ऐसी चुंगटल लाया हूँ जो तुम्हारे पंजाबी परिवार में सुटेबल हो। तो इस प्रकार अब गिन्नी को जादुई हांडी की जरूरत भी नहीं पड़ती और वो खुशी खुशी हांडी चिकन खुद से बनाना भी सीख जाती है। अब वो अपने पंजाबी परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है।